कीजिए। और पीपल अपने घर में एक गमले में पीपल रखो। पीपल को शाम को दिया देसी घी का जलाओ, सवेरे उनको जल चढ़ाओ। और अच्छी जगह पे 5 पेड़ ही लगाना पीपल के, पर उनकी पूरी जिम्मेदारी लेना। जब तक वो खड़े ना हो जाएं अपने पांव पर, तब तक उनकी देख रेख, खाद पानी आपकी जिम्मेदारी है। एक काटा है ना तो 5 लगा दो, अपने आप आपका दुख कम हो जाएगा। और अपने घर पर भी एक पीपल लगाओ गमले में, और जब गमले में बड़ा हो जाए तो उसे फिर रोपण कर दो, फिर छोटा सा ले आओ, उसकी पूजा करो। पीपल में सभी देवताओं का वास होता है। पीपल यदि आपके घर में है, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में पीपल है, हम पीपल की छांव में हैं। पीपल की छांव में जिसका घर होता है उस घर का आदमी कभी दुखी नहीं होता। पीपल की छाया ईश्वर की छाया जैसी है। हमारा अपना घर भी पीपल की छांव में है। हमारा अपना गांव का जो घर है, वहां पर जब हम छोटे से थे तो आज तक अभी भी दास अनिरुद्ध का जो गांव है, वहां पर जो घर है गांव का प्राचीन, उस घर के ऊपर पूरी 12 बजे दिन तक वहां धूप नहीं आती। घर में पीपल की छांव है, ऊपर भयंकर बड़ा पीपल है। हम तो वहीं दोपहर को गर्मियों के दिन खटिया डालकर वहीं पीपल की छांव पर सोया करते थे। बड़े बड़े सांप भी वहीं हैं, हम भी वहीं रहते हैं, घर भी वहीं है। आज तक किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। जब आपकी श्रद्धा होती है तो कोई नुकसान नहीं होता। लोग कहते हैं भूत रहता, प्रेत रहता है। भूत प्रेत रहते होंगे वहां, परंतु आप यदि श्रद्धा से नमस्कार कर रहे हैं तो वो आपको परेशान कोई नहीं करता। हम जिस घर में रहते थे वहां पीपल था। हमारे घर में आने से ना गांव के सभी लोग डरते थे। 7 बजे के बाद हमारे घर कोई नहीं आता। हमारा घर क्या, हमारी गली में नहीं आते थे, कोई नहीं आता था। मैन सड़क में है, वहां से कोई नहीं निकलता था। मतलब गांव के लोग नहीं आते थे, सड़क है तो गाड़ी वाड़ी तो निकलती ही थी, पर गांव के लोग नहीं आते थे। उनको लगता था यहाँ भूत रहते हैं। पर उन भूतों, लोगों की थिंकिंग बन जाती है ना कि भूत है। भूत नहीं होता, भय का भूत मान लेते हैं। और यदि भूत होता भी है तो आपकी श्रद्धा है ना पीपल के प्रति, आप जल चढ़ा रहे हैं। हम रोज जल चढ़ाया कर, जितने दिन गांव में थे रोज जल चढ़ाते थे पीपल को, रोज दिया घी का जलाते थे। हमारे लिए तो पीपल वरदान बना। उसकी छाया में सारी जिंदगी आनंद से खाया पिया, कभी किसी बात की कमी नहीं हुई। तो आपकी जब श्रद्धा होती है ना तो श्रद्धा के आगे आपको कोई तकलीफ नहीं होती। इसीलिए पीपल से भागने की जरूरत नहीं है। पीपल दुनिया का एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल के प्रति गलतफहमी फैलाई गई है। पीपल के प्रति गलतफहमी, भारत में सबसे ज्यादा पीपल हुआ करते थे, पर गलतफहमी फैलाई गई। और गलतफहमी फैला करके और लोगों ने काटना शुरू कर दिया। लोग लगाने नहीं चाहते, इसीलिए वृक्षारोपण में हमने सबसे ज्यादा पीपल के पेड़ लगाए। पीपल और बट ये दोनों शुभ होते हैं। बट में तो शंकर जी का वास है और पीपल में तो साक्षात नारायण का वास है। हफ्ते में एक दिन भगवान शनिवार के दिन पीपल में आके वास करते हैं। शनिवार के दिन पीपल को जरूर प्रणाम करना चाहिए। पीपल में विशेष रूप से शनिवार के दिन भगवान नारायण का वास होता है। तो पीपल तो सब प्रकार से शुभ है। मेरा अपना अनुभव है बचपन से लेके आज तक। अब आप अपना अनुभव कैसा रखें वो आप जाने, पर मेरा अनुभव है कि पीपल ने कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया, नुकसान नहीं दिया। हमेशा उनकी कृपा रही है। हमने तो भगवान के रूप में पीपल को पूजा है, आज भी पूज रहे हैं, आगे भी पूजेंगे। तो जब हम भगवान रूप में पूज रहे हैं तो भी भगवान रूप में हमें अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो आपसे प्रार्थना है कि आप पीपल जरूर लगाएं, और आपने काटा है तो जरूर लगाएं। दीपक कुमार जी, राधे राधे गुरु जी। आज मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक ही सीमित है। पहले ऋषि मुनि हजारों साल तक कैसे जिंदा रह लेते थे? पहले के ऋषि मुनि योग और तपस्या के बल पर जिंदा रह लेते थे। सतयुग में आयु ज्यादा थी। सतयुग में आयु लोगों की 1 लाख वर्ष थी। सतयुग में कितना जीते थे लोग? 1 लाख वर्ष जीते थे। फिर द्वापर, सतयुग के बाद त्रेता आया। त्रेता में लोगों की आयु 10,000 वर्ष रह गई। द्वापर आ गया तो द्वापर में आदमी की आयु 1,000 वर्ष रह गई। कलयुग आया तो कलयुग में 1 जीरो और हट गया, केवल 100 साल रह गए। तो हर युग में आयु घटती और बढ़ती रहती है। रही तपस्याओं की बात, आप जितनी तपस्याएं करेंगे, जितना योग करेंगे, आप उतने स्वस्थ रहेंगे, है ना। महाभारत में जब युद्ध हुआ तो उस समय पितामह भीष्म की आयु लगभग 1000 वर्ष की थी। गुरु द्रोणाचार्य की आयु लगभग 800 वर्ष की थी जब वो मारे गए गुरु द्रोणाचार्य। तो ये लंबी लंबी आयु हुआ करती थी। तो ये तपस्या के बल पर आज भी पॉसिबल है। आज भी बहुत सारे संत युगों से बैठे हैं, बहुत सारे संत हैं और भगवान की कृपा से बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। भगवान की कृपा क्या नहीं कर सकती। श्री आप सभी वीडियो को शेयर करें और चैनल को, लाल बटन होगी ना जहां आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोग जुड़ सकें। साथ ही आप नित्य आपको पहला नोटिफिकेशन प्राप्त हो।